A radiation of energy E falls normally on a perfectly reflecting surface। मतलब एक सरफेस है और ये सरफेस किस तरह का है, तो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब रिफ्लेक्ट कर देगा, जितने इसके पास एनर्जी आएगा, जितने इसके पास फोटोन आएगा, सबको रिफ्लेक्ट कर देगा, क्योंकि ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसके पास ई एनर्जी का फोटोन आ रहा है तो उसको रिफ्लेक्ट कर देगा पूरा का पूरा, तो कितना उसके पास एनर्जी होगा, अगर ई एनर्जी से आ रहा है तो ई एनर्जी से चला जाएगा, यानी इंसिडेंट फोटोन का एनर्जी और रिफ्लेक्टेड फोटोन का एनर्जी इक्वल होगा। तो अगर हमें कहे क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन में कह रहा है कि द मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू द एनर्जी, द मोमेंटम ट्रांसफर्ड लिखा गया है, द मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू द सरफेस, मतलब सरफेस पे कितना मोमेंटम ट्रांसफर किया गया, मतलब सरफेस को कितना मोमेंटम दिया गया है, यह बताना है। तो अगर हम इसी क्वेश्चन को अगर कह दें, यहाँ पे मान लीजिए कि लिखा हुआ है द एनर्जी ट्रांसफर टू द सरफेस, कितना सरफेस को एनर्जी ट्रांसफर किया गया, कितना दिया गया, तो इसमें ई एनर्जी का आ रहा है, फोटोन जो रेडिएशन है उसकी एनर्जी ई है, फिर चला गया ई एनर्जी से, मतलब जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम क्या करेंगे फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे। मान लीजिए किसी को अब 10 रुपया दिए, फिर 5 रुपया आपको लौटा दिया, तो जब 10 रुपया दिए 5 को लौटा दिया तो उसके पास कितना बचा, 5 बचा, 10 में से 5 माइनस किया गया। उसी तरह फाइनल मतलब लास्ट वाले में से शुरू वाले को फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे तो एनर्जी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। एनर्जी कौन सा क्वांटिटी है, तो एनर्जी स्केलर है कि वेक्टर है, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है, इसलिए इसको माइनस करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में करें कि मोमेंटम के बारे में बात किया गया है, मोमेंटम ट्रांसफर टू सरफेस, मोमेंटम स्केलर नहीं होता है, मोमेंटम वेक्टर होता है। मोमेंटम क्या होता है, वेक्टर होता है, इसलिए जो आएगा उसको प्लस मानेंगे, तो जो रिफ्लेक्ट होकर के जाएगा उसको माइनस मानेंगे। मान लीजिए कि इधर आ रहा है तो इसको प्लस मानेंगे, तो इसको माइनस मानेंगे। अगर यहाँ पे देखिए इसको माइनस नहीं मानेंगे, ठीक है, जैसे क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं, ए रेडिएशन ऑफ एनर्जी ई फॉल्स नॉर्मली, मतलब किस तरह से इस पे फॉल्स किया, नॉर्मली, इस तरह का नहीं है कंडीशन, किस तरह से कि ऐसे आ रहा है सीधा, ऐसे आया यहाँ पे इधर आ रहा है, मतलब इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट हो गया, यानी कितने, मतलब इधर से आया और इधर की तरफ फिर वापस लौट करके चला गया। तो मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम हम बताएंगे, यानी फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर देंगे, उतना उसके पास ट्रांसफर हो जाएगा, उतना उसके पास मोमेंटम ट्रांसफर हो जाएगा। मोमेंटम कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर की वेक्टर, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम जानते हैं E इक्वल टू होता है एच न्यू, जिसको हम लिखते हैं एच सी अपन लेमडा, और एक और फॉर्मूला पढ़े हम P इक्वल टू होता है एच अपन लेमडा, P इक्वल टू क्या होता है, एच अपन लेमडा, एच अपन लेमडा